घर में काम करने के कुछ आसान से तरीके जिन्हें अपनाते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी और आप अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही यूनिक से टिप मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। पहला यूजफुल टिप बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। हमारे घर में जो टूथपेस्ट होते हैं ना, खाली हो जाने के बाद अक्सर हम इसका यूज नहीं करते हैं। आपने कुछ भी चीज ऐसी लेनी है जिसको आप इस तरीके से इस पे घुमाएंगे जिससे कि इसका जितना भी पेस्ट है वो लास्ट में इकट्ठा हो जाएगा। मैंने चाकू की मदद ली है। आप चाहे तो यहाँ पर पेन वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, सेफ्टी पिन इनकी भी हेल्प ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा इस पे प्रेशर पड़े और सारा का सारा जितना भी टूथपेस्ट है ना वो एंड में सारा इकट्ठा हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल पापड़ जैसा हो चुका है। जितना भी पेस्ट था वो यहाँ पर एंड में आ चुका है। अब मैं इसे खोलकर आपको दिखाऊंगी। देखने में ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ भी टूथपेस्ट नहीं है, ये तो खाली है, बेकार है, क्या ही यूज में आएगा, क्योंकि निकलने के नाम पे बाहर नहीं आता है। तो इसे बाहर कैसे निकालें? आप ले लीजिए सीजर, क्योंकि इसे यूं भी हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक ही रहे हैं, तो आप इसे इस तरीके से कट कर लीजिए। अब इसकी जो बचे हुए पार्ट है, जो बड़ी है, इसमें आप चाकू वगैरह रख के बाहर टॉयलेट में ले जा सकते हैं। चाकू से किसी तरह से बेक को कोई नुकसान नहीं होगा। ये ट्रिक तो हुआ इसके बचे हुए पैकेट को जुड़ा हुआ। अब आप इसे खोल के देखेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर ना काफी सारा टूथपेस्ट है। इसका मैं यूज करके आपको बताऊंगी। जो बेकार टूथपेस्ट समझ के हम फेंक रहे हैं ना, उसके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। आपके घर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जरूर होंगे। चार्जर हो सकता है, या माइक्रोवेव हो सकता है, या इस तरीके से टोस्टर हो सकता है। कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है उसको क्लीन करने के लिए हम कुछ भी लिक्विड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से थोड़ा बहुत भी अगर लिक्विड या पानी गया तो ये खराब हो सकते हैं। आप ले लीजिए कॉटन या कोई सा भी कॉटन कपड़ा, इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए और इसको आप अच्छे से वाइप कीजिएगा। आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं बहुत ही आसानी से वाइप करते ही निकल जाते हैं। अगर नहीं निकल रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सैनिटाइजर ले सकते हैं, हल्का सा इसे गीला कर लीजिएगा, उसके बाद में आप यूज कीजिएगा। एकदम लाइट बोर्ड के स्विच बोर्ड हुए या ट्यूबलाइट हुई या बल्ब ही क्यों ना हुआ, एलईडी क्यों ना हुई, एलसीडी जो आपके घर में होगी, टीवी वगैरह, उन सबको क्लीन करने के लिए आप टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, थोड़ा हार्ड फॉर्म में होता है, इसलिए अच्छे से ये क्लीनिंग का काम करता है, सरफेस के दाग धब्बे हटा देता है। मैंने यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए छोड़ा, थोड़ा सा सैनिटाइजर इसके ऊपर लिया और बस वाइप किया, और जितना भी पीला दाग था ना वो सारा का सारा निकल गया है। आप ये ट्रिक ना मिक्सर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरफेस बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, हल्दी भरे दाग हैं जो कि नहीं निकलते हैं, तो आप टूथपेस्ट का यूज कीजिएगा। जितने बैक्टीरिया है वो तो खत्म हो ही जाते हैं, अच्छी सी बढ़िया सी शाइन आ जाती है। तो यहाँ मैंने अलग से टूथपेस्ट का यूज नहीं किया है, बस बेकार जो खत्म हो चुका था ना उसी में से बचे हुए का ही यूज किया है। हर 15 दिन की गैप में मैं ये काम जरूर करती हूँ। नॉर्मल कपड़े से तो हम वाइप करते ही है, फिर भी जो एक नई सी चमक होती है ना वो इन अप्लायंस के ऊपर नहीं रहती है, तब आप इस टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया से मैंने इसे अच्छे से वाइप कर लिया है। अब मैं एक सॉफ्ट कपड़ा लूंगी और इसे अच्छे से वाइप कर दूंगी। नई सी चमक आ गई है ना? ये कमाल का है, जरूर यूज करके देखिएगा, आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। आप चाहे तो इनसाइड अंदर की तरफ भी इसे क्लीन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने टोस्टर से जुड़े हुए काफी सारे हैक बताए हैं, तो एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसे यूज करने से पहले आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कीजिएगा, तो कभी भी टोस्टर के ऊपर किसी तरह का खाने पीने की वजह से या किसी भी वजह से कोई दाग धब्बे नहीं आते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा टोकनी से जुड़ा हुआ है। ये जो टोकनी होती है ना, इसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमारा जो मेकअप वगैरह का सामान होता है या कुछ भी सामान होता है इसी तरीके से पटक देते हैं, और हम सोचते हैं ठीक से रखने में तो आ ही गया है क्योंकि टोकनी है, पर आप ना इसे और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो मैंने जैसे तैसे आपको रख के बताया है, और ज्यादातर हम इसी तरीके से रख देते हैं क्योंकि डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। तो चलिए इसी टोकनी पर आज हम एक काम करने वाले हैं जिससे बहुत अच्छे से सारे के सारे रखने में आ जाएंगे, और हो सकता है इससे ज्यादा चीजें भी इसके अंदर आ जाए। तरीका बहुत ही आसान सा है, जरूर अपना के देखिएगा। तो ये जो सीख वाली झाड़ू होती है ना, उसकी डंडी है मेरे पास। आपके पास कुछ और है या किसी और तरह की डंडी वगैरह है जो कि पतली हो, इसके अंदर से निकल जाए, उसका यूज कीजिएगा। मेरे पास फिलहाल में यही था तो मैं इसी का ही यूज करके दिखा रही हूँ। तो आप देखेंगे जो टोकनी वगैरह होती है ना, इसमें बढ़िया से इस तरीके से छेद वगैरह होता है ताकि अच्छे से इसमें हवा पास होती रहे। ज्यादातर तो हम इसे सब्जियों के लिए यूज करते हैं, पर इस टोकरी को मैंने स्पेशल खरीदा था इस तरीके के छोटे मोटे जो प्रोडक्ट है ना इन्हें रखने के लिए। तो मैंने इसमें 3 से 4 तीली कुछ इस तरीके से इंसर्ट करी है। आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर डालने वाले हैं वो कितनी बड़ी साइज का है। तो मैंने यहाँ पर 4 इस तरीके से लकड़ियों को डाला और 4 इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में इसको बना के रेडी किया। जब मैंने इसके अंदर ये प्रोडक्ट फिट करने की कोशिश की तो नहीं आ रहे थे, तो 1, 2,
तीली या जो बोल सकते हैं लकड़ी वो मैंने निकाली भी है। तो आप अपने सामान की साइज के अकॉर्डिंग इसे घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छे से इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लकड़ियों की साइज बड़ी है, किसी की छोटी है, तो आप इसे ना अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। ये स्टेबल रहे इसके लिए मैंने रबड़ का यूज किया है, ताकि ये बार बार खिसके नहीं, क्योंकि बार बार हम इसका यूज करेंगे, दिन में 10 बार तो टच करना होता ही है। तो इस तरीके से अगर बना रहे हैं तो ये अच्छे से सेफ और सिक्योर भी होना चाहिए, ताकि बाद में हमें किस तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये रबड़ हम लेडीजों के पास जरूर होते हैं, इसका यूज करना है, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। और लकड़ियों की साइज को मैंने अपने हाथों से ही इस तरीके से कट कर लिया। आपके पास कटर वगैरह है तो उसका यूज कीजिएगा और इन्हें छोटा बड़ा अपनी साइज के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बहुत ही कमाल आने वाला ये हैक है, क्योंकि इस तरह की टोकनी का यूज हम हमारे घर में बहुत ज्यादा करते हैं। आप चाहे तो इसे सब्जियों वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए इसे पलट के हम दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने सारे सेक्शन बनके रेडी हो चुके हैं। फ्री का जुगाड़ है, जरूर करके देखिएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, मुझे काफी अच्छा लगा। और देखिए इसमें अभी भी ना काफी सारी जगह है, और भी चीजें इसके अंदर रखी जा सकती है। मेरे पास फिलहाल में इतना ही सामान है, तो मैं इतना ही रख के आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको पसंद आया होगा, और एक बार तो जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। फ्री का जुगाड़ है, करना भी आसान है। अगला इस वाला हैक मेरा किचन से जुड़ा हुआ है। हमारे किचन में ना हल्दी होती है, अदरक होता है, ये कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमें हमारे किचन में जरूरी भी होते हैं। पर जब हम इन्हें गर्मियों के मौसम में रखने की कोशिश करते हैं बाहर या फ्रिज के अंदर, ये सड़ने गलने लग जाते हैं। फ्रिज में इसमें सड़न या गलन लगने लग जाती है, और अगर इसे फ्रिज के बाहर रखें तो गर्मी की वजह से ये सूखने लग जाते हैं। तो गर्मियों में से टोकनी में तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये सूखना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये चीजें जमीन के अंदर से निकली हुई होती है, तो इन्हें इतनी ठंडक की जरूरत होती है कि ये लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए जमीन के अंदर जितनी ठंडक होती है उतनी ही चाहिए। ज्यादा अगर फ्रिज में रख देंगे हम इसे तो भी ये खराब हो जाते हैं। तो देखिए इसे हम फ्रिज में ही रखेंगे, पर तरीका थोड़ा सा अलग है। आप ले लीजिए टिश्यू पेपर या कोई सा भी नॉर्मल कॉटन कपड़ा, उसके अंदर डाल दीजिए 1 चम्मच भर के नमक, और इसकी ना हमें एक छोटी सी पोटली बनानी है। इसके बाद में आप अदरक और हल्दी के बीच में इसे इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पोटली बना के रख दीजिएगा। 2 महीने बाद भी आप खोल के देखेंगे ना, तो ये जो हल्दी है या अदरक है, इसमें किसी तरह की सड़न गलन नहीं लगने वाली है। आप इस तरीके से पॉलिथीन में बंद करके रखिएगा। ये लगभग 2 केजी हल्दी थी, 3 महीने से मैं इसे चला रही हूँ, और अगले 1 महीने ये और चलने वाली है। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। अगला इस वाला हैक मेरा लहसुन से जुड़ा हुआ है। देखिए लहसुन छिलना बहुत सारों को नहीं पसंद होता है, कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो मुंह वाला हिस्सा होता है इसे हमें तोड़ना होता है, और जिसे तोड़ने के लिए ज्यादातर हम हमारे अंगूठे का यूज करते हैं। मेरे हाथों में तो फिलहाल में नाखून नहीं है, पर जब नाखून वगैरह होते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अंदर की तरफ ये चला जाता है, स्मेल भी नहीं जाती है, और नाखून में बहुत तीखा दर्द होता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप अपनाइएगा, आपके नाखून में कभी दर्द नहीं होने वाला है। ले लीजिए एक सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन हर महिला के पास जरूर होती है। इसके ऊपर वाले पार्ट में जहां इसका मुंह होता है वहां पर इस तरीके से इंसर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा इस जगह को, और ये देखिए आराम से इसका छिलका ना बाहर आ जाएगा। क्योंकि यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इस लहसुन को छिलना इग्नोर करते हैं, और हमारे हाथों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और नाखून वगैरह में जब लहसुन का दर्द होता है, तो जिन्हें होता है उन्हें अच्छे से पता होगा, आधे 1 घंटे तक तो हमारे हाथों में जलन जाती ही नहीं है, और बैड स्मेल अलग नहीं जाती है। तो ये सेफ्टी पिन वाले ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी काफी सारी लहसुन भी छिलने में आ जाएगी। सिर्फ ऊपर वाले मुंह वाले हिस्से पर आपने इस तरीके से इसे लगाना है, इसका मुंह तोड़ना है आपने, और ये देखिए हाथ लगाते इसका जितना छिलका है बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपको पसंद आया होगा, जरूर यूज करके देखिएगा अगर आप भी खाने में लहसुन यूज करते हैं। सिंक एरिया को हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें, उसके बाद भी इसमें दाग धब्बे रह जाते हैं। कारण है जो कि बहुत बड़ा है, वो है हार्ड वाटर का आना। बहुत सारे एरिया में ना हार्ड वाटर आता है, जिसकी वजह से सिंक एरिया को हम अगर दिन में एक बार क्लीन करते भी अच्छे से, उसके बाद भी दाग रह जाते हैं। कारण है देखिए ये पानी के दाग है। बर्तन धोने के बाद अक्सर हम साइड में रख देते हैं, जब पानी निकलता है तभी हम यहाँ से उठाते हैं, तब तक पूरे सिंक एरिया में पानी के निशान बन जाते हैं। तो पूरे दिन में एक काम जरूर कीजिएगा, या कम से कम 3 दिन की गैप में ये काम कीजिएगा। यहाँ पर ले लीजिए आप टूथपेस्ट, थोड़ा सा बचा हुआ टूथपेस्ट था तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी कैप को बंद कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी बर्तन वगैरह में से ट्रांसफर कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसी में ही करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने लिया है खाने वाला नॉर्मल नमक, जो कि हम खाने में यूज करते हैं। जितना आप टूथपेस्ट है उतना आप नमक ले लीजिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा स्टैन है या यहाँ पर जंग के निशान है, तब आप पानी की बजाय विनेगर का यूज कीजिएगा, ठीक है। मेरे जो
किचन सिंक है इस पे सिर्फ पानी के दाग धब्बे हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल पानी का ही यूज किया है। अगर जंग का निशान है तो आपको विनेगर जरूर यूज करना है। इसके बाद में आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग कीजिएगा। नमक इसके जितने भी दाग धब्बे वो हटा देगा और जो सिंक की शाइन है वो खत्म हो चुकी है, उसके लिए कोलगेट अपना काम करेगा ही। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जब कोई आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हो ना, तो हम जरूर किचन सिंक एरिया को या पूरे किचन को ही अच्छे से क्लीन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं वो हमारे किचन में ना हेल्प करने आ जाते हैं। तब इस तरीके से जब दाग धब्बे देखने में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे घर को तो हम रेडी करते हैं गेस्ट के लिए, इसी तरीके से आप किचन को भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। एक दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा और ये देखने में सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। छोटे छोटे हैक है पर ये बहुत ही बड़ा काम करते हैं और आपके घर की क्लीनिंग में मदद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के हैक आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की बोतल का यूज हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा करते हैं। इन बोतल को अगर टाइम टू टाइम क्लीन ना किया जाए तो अंदर की तरफ काई लग जाती है और एक बहुत बुरी बैड स्मेल आती है। तो देखिए बोतल को कितना ही आप क्लीन कर लीजिए, इसमें से हल्की फुल्की स्मेल आती ही रहती है। तो उसके लिए मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो हमारे घर में ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका यूज करते हुए हम इन बोतलों की बैड स्मेल को आराम से हटा सकते हैं। आपके और हमारे घर में टिश्यू पेपर जरूर होता है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है या आप इसे यूज नहीं करते हैं तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 यहाँ फूल वाले लौंग ले लीजिएगा और इसके बाद में कुछ इस तरीके से लगा दीजिए इसके बीच में और इन बोटल्स के अंदर आप डाल दीजिए। आप बोतल क्लीन करने के बाद इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और बोटल्स को रख दीजिए रात भर के लिए। आप देखेंगे इन बोटल्स के अंदर जितनी भी बैड स्मेल है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। या आप इस तरह की बोतल का यूज करते हैं जो कि ठंड में गर्म पानी या गर्म चाय के लिए, तो उन बोतल्स को रखने से पहले इस ट्रिक को यूज कीजिएगा ताकि अगले सीजन जब आप निकालें तो इन बोतल में से किसी तरह की स्मेल ना आए। और ये जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है बोतल, जिन्हें हम ठंडा पानी रखने के लिए करते हैं, इसके लिए भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये है लौंग का कमाल। तो इसे आप जरूर करके देखिएगा, बिना किसी मेहनत के ये ट्रिक काम करती है। और अगला यूजफुल हैक मैं यहाँ पर टूथपेस्ट के ये खाली जो पैकेट होते हैं इससे जुड़ा हुआ बताऊंगी। तो देखिए इस तरह के जब पैकेट बच जाते हैं या खाली जब ये शेषे बच जाते हैं तो मैंने बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, इनका जिस तरीके से यूज करती हूँ आप बिल्कुल कर सकती हो। अभी भी आप देखेंगे इसके अंदर ना काफी सारा टूथपेस्ट होता है, जितना भी हम इसे प्रेशर से दबा लें उसके बाद भी ना कुछ रहता ही है। तो मैं इसे यहाँ सीजर की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ। पूरा नहीं कट कर रही हूँ, आधा ही कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे आधे की ही जरूरत है। डिपेंड करता है आपके पास कितना सामान है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे और ज्यादा कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है पानी की बोतल। टूथपेस्ट का यूज हम ब्रश करने के लिए करते हैं, तो इसका यूज आप बोतल क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम टूथपेस्ट का ही यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ये टुकड़े हमने क्यों यूज किए हैं। देखिए इनसाइड अंदर की तरफ हमारा हाथ नहीं जाता है, तो इसके लिए हमने इन टुकड़ों का यूज किया है ताकि अंदर अच्छे से स्क्रबिंग हो जाए। थोड़ा सा हल्का कुनकुना पानी लीजिएगा। प्लास्टिक की बोतल में कोशिश कीजिएगा नॉर्मल पानी ही ले, गर्म पानी लेंगे तो शायद मेल्ट हो सकती है, पर जो स्टील वाली बोतल है ना इसके अंदर आप कुनकुना पानी लीजिएगा। अच्छे से बड़े से इसे शेक कीजिएगा। आप देखिएगा अच्छे से झाग बन जाएगा बिना अंदर कुछ डाले हुए। आप इसके अंदर की बैड स्मेल भी हटा लेंगे। इसके अंदर किसी तरह की काई वगैरह लगी है तो वो भी बाहर निकल के आ जाएगी। एक ही बार में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि अंदर किसी तरीके से टूथपेस्ट चिपका रह गया होगा, क्योंकि इसकी कटिंग्स हमने अंदर डाली है तो अच्छे से बढ़िया से स्क्रबिंग का काम करती है। बचे हुए पानी को फेंकने की गलती ना करें। इसे आप पोछे में यूज कर सकते हैं। किचन या वॉशरूम की जो टाइल्स वगैरह है उसको क्लीन करने के लिए इस टूथपेस्ट वाले पानी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बैक्टीरिया को मारने का ही काम करता है। शाइन तो बहुत ही बढ़िया आती है। चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा, ऐसी यूजफुल वीडियो मैंने इससे पहले आपके लिए अपलोड कर रखी है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। ये हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, ये भी हमारे घर में बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखिए हमारी डेली लाइफ में ना मोबाइल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। गर्मियों के सीजन में स्पेशल ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे मोबाइल में वायरस नहीं है या किसी तरीके से कोई पहले से ऐप नहीं है या गेम डाउनलोड नहीं है, उसके बावजूद भी ना ये मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, और अगर होता है तो हम क्या करें बिना किसी दुकान पे जाए, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे हुए इसको नॉर्मल कूल डाउन कैसे करें। 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। मैंने इन्हें करके देखा है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है, अपलोड करना होता है, काफी सारे ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, उसके बाद ये मोबाइल काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। मेरे पास करीबन 3 मोबाइल है, पर ये जो 2 मोबाइल है काफी ज्यादा गर्म होते हैं।
हमारे घर में जो भी सामान आता है उसके साथ इस तरीके के पेपर जरूर आते हैं। बॉक्स के साथ स्पेशल आता है या ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसके साथ भी बॉक्सेस आते हैं। इसके ऊपर आप मोबाइल को रख दीजिएगा। इससे जो टेम्परेचर है या जो ये गर्म हो रहा है बहुत जल्दी से डाउन हो जाता है। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, इससे जो मोबाइल का टेम्परेचर है बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। दूसरा, आप इसे टाइल्स पे रख दीजिएगा, इससे भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जितना कोशिश कीजिएगा इसके ऐप जो रनिंग है उनको आप स्वाइप कर दीजिएगा, यानी कि आपने हटा देना है, रनिंग में नहीं रखना है, उससे भी आपके मोबाइल बहुत जल्दी गर्म होते हैं। चौथा है कि आप इसे स्विच ऑफ करके 10 मिनट के लिए रख दें। 4 तरीके बताए हैं, जो अच्छा लगता है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगला इसफल हैक मेरा सिंदूर से जुड़ा हुआ है। गर्मियों के सीजन में जैसे ही हम सिंदूर लगाते हैं, आपने देखा होगा अगर हमें पसीना वगैरह ज्यादा आता है ना, तो ये पूरा हमारे जहां पे भी हम मांग वगैरह में लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, पूरा का पूरा ना सिर गीला हो जाता है या पूरे तरीके से हमारे माथे पे ये फैल जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारे पूरे माथे पे नहीं फैले और बढ़िया से हम सिंदूर भी लगा पाए। तो यहाँ पर भी मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, दोनों ही काम करते हैं और दोनों ही बेस्ट रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं। तो पहला तो है ये वैसलीन से जुड़ा हुआ या पेट्रोलियम जेली जो भी आपके पास है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मिडल वाली फिंगर पे मैंने वैसलीन लगाया है और दूसरा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सरसों का तेल या कोई सा भी ऑयल जो भी आप लगाना पसंद करते हैं, पर जो सरसों का तेल होता है ना वो अच्छे से काम करता है, इसलिए मैंने सरसों के तेल का ही यूज किया है। दोनों तरफ मैंने लगा के दिखाया है। आप देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंदूर लगा के दिखाऊंगी। तो बेस्ट क्या काम करता है ये आप अपनी आंखों से देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर एक लाइन ली और देखिए सरसों के तेल पे बहुत अच्छे से चिपक गई। और दूसरा ही मैंने यहाँ पे वैसलीन के ऊपर इसे लगाने की कोशिश की, लगा, यहाँ पे भी बढ़िया से इसने वर्क करा, पर जैसे ही मैंने हाथों को थोड़ा सा हिलाया ना तो वैसलीन से ये थोड़ा सा सिंदूर बाहर आ गया था। तो कोशिश कीजिएगा हमारी जो दादी नानी के नुस्खे हैं ना उसे ही आप यूज करें, आप तेल का यूज करें। जो भी आप अपने सिर में लगाना पसंद करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा मांग में लगा लीजिएगा, हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा ही लगाइएगा। इससे जो सिंदूर है अच्छे से टिका रहेगा। पसीने वगैरह भी आते हैं तो पूरे हमारे सिर पे नहीं फैलेगा। और बिंदी लगाते वक्त भी आप इस हैक को यूज कर सकते हैं। वैसलीन भी आपको रिजल्ट दिखाएगा, पर जो तेल है वो और अच्छे से रिजल्ट दिखाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना अक्सर हम महिलाएं करती है। अगला हैक मेरा यहाँ पर सेफ्टी पिन से जुड़ा हुआ है। साड़ी वगैरह में जब हम सेफ्टी पिन लगाते हैं तो आपने देखा होगा ये बहुत बुरी तरीके से साड़ी में उलझ जाती है। दुपट्टे वगैरह में लगाओ तो दुपट्टा भी बहुत बुरी तरीके से उलझ जाता है। तो हम ऐसा क्या करें, क्योंकि हर बार हमारे पास मोती नहीं होता है तो हम इसमें नहीं लगा पाते हैं। पर एक चीज हमेशा हम लेडीजों के पर्स में होती है, वो है ये नेल पेंट। तो आप ना इसके बिल्कुल लास्ट वाले ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ना बढ़िया से अपने नेल पेंट लगा देना है, जैसे कि मैं आपको लगा के बता ही रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपकी साड़ी है या दुपट्टा है वो बिल्कुल भी उलझेगा नहीं या इसके अंदर अटक के नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जब भी आप सेफ्टी पिन का बंच लेकर आते हैं तो सबसे पहले नेल पेंट लीजिए और इसी काम को करिएगा। कुछ ही मिनट्स के अंदर ये नेल पेंट सूख जाती है और आपकी जो सेफ्टी पिन है अच्छे से काम करेगी। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर हमारे घर के बचे हुए जो पेन होते हैं या खाली पेन के जो कवर होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम आपको स्केच पेन का यूज करके बता रहे हैं। आप नॉर्मल पेन का भी यूज कर सकते हैं, पर ध्यान से देखिएगा कि वो स्टील का ना हो, क्योंकि स्टील का होगा तो इसमें जो आपकी पिन वगैरह है वो सड़ सकती है और इसमें से निकलती भी रहती है। तो इसको ना हमें गर्म करके इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। पर अगर आपका स्केच पेन है तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने पिन लेनी है या ऑल पिन जो आप यूज करते हैं या इस तरह की सुई जो कि हम धागे में यूज करते हैं, इसके अंदर डाल देनी है। क्योंकि टाइम पे जब हमें नहीं मिलती है या गलती से गुम हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ना इसके अंदर पिन आराम से या इस तरह की सुई को रख सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अंदर देखिए कम से कम ये 20 सुई है मेरे पास और सारी की सारी ना मैंने इस स्केच पेन के अंदर डाल दी है। आराम से इसके अंदर गई है। मुझे ये साल भर बाद भी अगर मैं खोलूंगी ना तो बिल्कुल खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसका स्केच पेन यूज किया है वो प्लास्टिक का है, स्टील का यूज नहीं किया है। आराम से इसके अंदर रहेगी, ना इसमें जंग लगता है ना ही ये खराब होती है। कोई कह भी नहीं पाएगा कि इसके अंदर इतनी सारी आपने सुइयों को रखा है। ऑल पिन भी आप आराम से इसके अंदर रख सकते हो। तो बेकार में से फेंकने से पहले एक बार स्टिक को जरूर यूज कीजिएगा। बहुत ही आसान सा मुझे ट्रिक लगा है, एक बार आप भी जरूर करके देखिएगा।
पेन तो हमारे घर में बहुत सारे होते हैं और कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं, खाली होने पे ही फेंक देते हैं। पर यहाँ पर मैं एक पेन का आपको यूज करके बता रही हूँ। इसके अंदर ना स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग को फेंकने से पहले आप इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा, आपके बहुत काम आएगी ये छोटी सी स्प्रिंग। ये थोड़ा सा छोटा है, अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा स्प्रिंग होना तो उसका यूज कीजिएगा। आप इसे चार्जर के साइड या लास्ट वाले जो हिस्से हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। ये अच्छे से कवर करने का काम करता है। आपकी जो ये चार्जर है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, क्योंकि बार बार मुड़ने की वजह से यहाँ से करंट पास होने लग जाता है, या जैसे ही हम टच करते हैं तो करंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इस तरीके से ना इसके आसपास अच्छे से लपेट दीजिएगा, तो आराम से ये कट भी नहीं लगेंगे, ना ही ये मुड़ेंगे और ना ही ये ज्यादा खराब होंगे। ये चार्जर आपके लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। तो आप इस तरीके से पेन की स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं चार्जर के ऊपर लगाने के लिए। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर माचिस से जुड़ा हुआ है। माचिस में थोड़ा सा भी अगर पानी लग जाए या गलती से किसी गीली सरफेस पर रख जाए तो इसमें ना बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, और उसके बाद में इसे हमें सुखाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ती है। बिना किसी खर्चे के या एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए आप इसे सुखा सकते हैं। आपके पास अगर चौक है तो चौक के 2 टुकड़े कीजिए इस तरीके से छोटे छोटे, और इस मैच बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आप देखेंगे इस माचिस के अंदर जितना भी गीलापन है, मॉइस्चर है, वो सारा का सारा ये चौक अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। घर में अगर इस तरीके से तेल बच जाता है कुछ भी फ्राई करने के बाद, तो क्या करते हैं आप? क्या इसे खाने में अगली बार यूज करते हैं या फेंक देते हैं? तो देखिए, इसमें एक बार पकोड़े बनाए गए थे, इसके बाद में तेल इतना ज्यादा काला हो चुका था कि मेरा मन तो नहीं कि ऐसे सेकेंड टाइम यूज करने का, और शायद आपका भी ना करता हो। तो आप ना कॉटन ले लीजिए, कॉटन इस तरीके से बिछा लीजिए और इस तेल को स्टैंड कीजिएगा। आप देखेंगे आधे से ज्यादा जो कचरा है वो आसानी से बाहर आ जाता है, क्योंकि कॉटन अच्छे से इस तेल को छान भी देता है, और जितना कचरा वगैरह है ना वो इसके ऊपर ही रह जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि जो यूज हो चुका है तेल उसको आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल है, वो अच्छे से अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत आसान सी ट्रिक है इस तेल को साफ करने की। पर इसके बाद भी आपने देखा होगा इस तेल में एक महक भी होती है, और जो तेल का कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि पहले से इसमें कुछ ना कुछ चीजें फ्राई हो रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ही बार यूज हुआ है सिर्फ पकौड़ा बनाने के लिए, और आप देखिए इसका तेल का कलर बहुत ज्यादा डार्क है। इस तेल को क्लियर साफ करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अभी आप फिलहाल में देख सकते हैं काफी सारे फूड पार्टिकल इस कॉटन के ऊपर आ चुके हैं। और अगला जो तरीका बता रही हूँ उसमें मैं आपको ग्लास में दिखाऊंगी, ताकि आप क्लियर से अच्छे से रिजल्ट देख पाए, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये काम भी करती है। तो देखिए, थोड़ा सा तेल में एक ग्लास में आपको निकाल के बता रही हूँ, जिससे आप देख पाएंगे कि इस तेल का कलर कितना ज्यादा डार्क है। इसके अंदर काफी सारा कचरा भी है, ये सारा का सारा ही क्लीन होगा, क्योंकि ये ट्रिक हर महिला को, हर इंसान को जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से तेल हो जाता है तो सच्ची में तेल को यूज करने का मन नहीं करता है। तो इसी तेल को मैं क्लियर करके आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो तरीका है बहुत ही आसान सा है, इसे आप जरूर अपना सकते हैं। पहले आप देख लीजिएगा तेल का कलर कितना ज्यादा डार्क है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी आपने क्या स्टेप को फॉलो करना है। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर है तो इसका आप जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बिना कॉर्नफ्लोर के काम नहीं चलेगा। तो देखिएगा आप ध्यान से, मैंने एक ग्लास में 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, क्योंकि तेल की क्वांटिटी लगभग 2 लीटर है, थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने साइड में ग्लास में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 2 लीटर में 4 चम्मच चाहिए। अगर आप आधा लीटर साफ कर रहे हो तो आपने सिर्फ 1 ही चम्मच चाहिए, ठीक है? तो क्वांटिटी को आप ध्यान से सुनिएगा। 2 लीटर तेल में हमने 4 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला है। इसके बाद में 1 चम्मच में 4 चम्मच इतना पानी डालना है। 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है तो हमें 16 चम्मच इतना पानी भी डालना है। इस पानी को आपने इस तरीके से चम्मच से ही मेजरमेंट करके डालना है, अपने अंदाजे से मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हम तेल के अंदर इस चीज को मिला रहे हैं। अगर पानी थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ तो तेल में चटकने की आवाज आ सकती है। लगभग 16 चम्मच में इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। वीडियो मैंने कहीं कट नहीं किया है, आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अच्छे से इस मिक्सर को हमने मिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे ही हम इसे तेल में डालेंगे ये तो तेल में चटकने लग जाएगा, आवाज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, और कॉर्नफ्लोर की ये अपनी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज को गाढ़ा कर देता है, ठीक है?
उसमें चटकने की आवाज बिल्कुल आपको नहीं आएगी। बस इस स्टेप को आपने है ना गर्म तेल में नहीं करना है, ठंडे तेल में करना है। अभी मैं फिलहाल में अच्छे से इसमें ग्लास में मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर अच्छे से कोई लम्स देखने को ना मिले। वैसे भी लम्स होते नहीं है, फिर भी आपने चम्मच से अच्छे से घुमा लेना है, तेल के अंदर इसे डालना है। अभी तेल बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे गर्म नहीं है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, कम से 1.5 से 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसके सरफेस में जितना भी कचरा वगैरह इकट्ठा है वो सारा का सारा ना अच्छे से आपने घुमाना है, जैसे कि हम जूस वगैरह अच्छे से घुमाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद में आप इसे गैस पे रख दीजिएगा। 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप देखेंगे सारा का सारा जितना भी कचरा है वो इसके अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा और जो भी ये कॉर्नफ्लोर है ये अच्छे से लम्स के फॉर्म में आने लग जाएगा। तेल को आपने अच्छे से गर्म करना है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चलाइएगा। हाथों को आपने रोकना नहीं है, कंटिन्यू आप घुमाते रहिएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, स्ट्रेनर लीजिएगा और इसे छान लीजिएगा। ये है वो आसान सा ट्रिक जिससे आप अपने तेल को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तेल का कलर तो आपको साफ दिख ही रहा होगा। इसके बेस में मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा कचरा था जो कि एक ही बार में क्लीन हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे घर में कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह निकलते ही रहते हैं, तीज त्योहार आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें फ्राई होती ही रहती है। तब हमें ये दिक्कत बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, स्पेशल हम महिलाओं को। तब ये तेल को क्लीन करना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि इतना सारा तेल हम फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि हर चीज पे हमने हमारा पैसा लगाया होता है। पर कोशिश कीजिएगा इसमें अगली बार आपने कोई चीज फ्राई नहीं करनी है, डायरेक्ट आपने इसे खाना बनाने में यूज करना है। 2 से 3 बार का तेल मत यूज कीजिएगा। ये सिर्फ एक ही बार यूज किया गया था, इसलिए मैंने इस तेल को क्लियर करके आपको दिखाया है। अब आपको मैं तपेली दिखाना चाहूंगी। देखिए काफी सारा जितना भी गंदगी है वो सारा का सारा कॉर्नफ्लोर ने अपने अंदर अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। सारा का सारा जितना भी गंदगी है वो बेस में चिपक गया है। तो है ना ये कमाल का हैक। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अभी आप देख सकते हैं स्ट्रेनर में भी ना काफी सारा कचरा आया है। कोशिश कीजिएगा स्ट्रेनर आप थोड़ा सा मोटा लीजिएगा, या हो सके तो कॉटन के कपड़े का यूज कीजिएगा। ये डबल जाली वाला स्ट्रेनर था, इसलिए जितना भी कचरा था वो सारा का सारा अंदर आ चुका है। इस तेल को हफ्ते भर से ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो ये बाद में खराब होने लग जाता है, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो हफ्ते भर के अंदर कोशिश कीजिएगा इस तेल को आप यूज कर लें। यहाँ पर आप तेल का कलर देख सकते हैं, काफी ज्यादा लाइट है। तो यहाँ पर जो हमने दूध लिया है ना, ये गर्म दूध है, यानी कि हमें गर्म दूध नहीं लेना है, हमें लेना है ठंडा दूध। तो दूध को गर्म करने से पहले थोड़ा सा दूध ना निकाल के रख लीजिए। इस तरीके की दूध की हमें जरूरत है। ठंडा दूध हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है, तो हमें ऐसे ही दूध की जरूरत है। तो यहाँ एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, लगभग आधी कटोरी से भी कम, 1/4 कटोरी इतना दूध लेना है। और 2 बार में हम जितना पेस्ट यूज करते हैं मंजन करने के लिए उतना टूथपेस्ट लेना है। कोई सा भी ले सकते हैं, बस वो व्हाइट होना चाहिए। और दोनों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये एक बहुत अच्छी रेमेडी बन के रेडी हुई है, जो हमारी गर्मियों से हमें निजात दिलाने वाली है। गर्मियां आते ही सबसे पहले जो होता है वो होता है सन टैन। जैसे ही आप धूप में निकलेंगे, अगर आप 5 मिनट के लिए भी निकले ना, यकीन मानिए आपके हाथ पैर पूरी तरीके से जल जाते हैं। अगर नहीं भी जलते हैं तो स्किन कुछ इस तरीके से हो जाती है। जैसे कि मेरी स्किन ड्राई भी है और थोड़ा सा भी धूप में निकलो ना तो इस तरीके से क्रैक्स दिखने लग जाते हैं। अब इस तरह की स्किन को रिपेयर कैसे करें, क्योंकि नॉर्मल हमारे साबुन वगैरह से हम अगर इन्हें धोते हैं तो ये रिपेयर नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। अगर हम इसे स्क्रबिंग करेंगे ना तो काफी सारी डेड स्किन इसमें से बाहर निकल के आती है। पर डेड स्किन निकालने के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा ये रफ भी हो जाती है। तो ये वाली जो रेमेडी है ये ड्राई स्किन के लिए है। आपने क्या करना है, दूध और कोलगेट को अच्छे से मिक्स करना है और अपने हाथों पर अप्लाई करना है। याद रखिएगा आपने ये रेमेडी सिर्फ हाथ और पैरों पे ही अप्लाई करना है, चेहरे पे मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कोलगेट चेहरे पे अप्लाई नहीं किया जाता है। हाथों पे अच्छे से लगा लीजिएगा, सूखने मत दीजिएगा, बस हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करते जाना है। सन टैन भी इससे दूर होता है। और अगर ड्राई स्किन है और धूप में निकलने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और काफी सारे डेड सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तब आपने ये रेमेडी बना के रेडी करना है। बस हाथ और पैरों में काफी सारी डेड स्किन है तो उसे निकालने के लिए बेस्ट रेमेडी है। जरूर अप्लाई करके देखिएगा। इसे अप्लाई करते ही आपको 10-15 मिनट के लिए हाथ पैरों में बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होगी और गर्मियों में ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। कोलगेट हर तरह की डेड स्किन को रिमूव कर देगा। अगला यूजफुल हैक मेरा एयरिंग से जुड़ा हुआ है। इस तरह के एयरिंग्स हर महिला पहनना पसंद करती है। ये आर्टिफिशियल है, इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम भी होती है। बहुत सारी महिलाओं को ये सूट ही नहीं करते हैं। वो रेगुलर तो हमेशा गोल्ड के पहनते हैं, पर पार्टी वगैरह में जाते हैं तो इस तरीके से पहनना
पहनना जरूर पसंद करती हूँ, मुझे भी पसंद है, पर मैं इन्हें नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि स्किन रिलेटेड मुझे एलर्जीज होती है, कान पक जाते हैं, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। तो आपने लेना है नेल पेंट, ये भी आपको हर महिला के पास मिल ही जाएगा। आपने क्या करना है, एयरिंग्स के पीछे से पेच निकाल लेना है। इसके बाद में इसके पीछे वाला जितना भी एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने अच्छे से बढ़िया से नेल पेंट लगाना है। नेल पेंट इतना ही लगाइएगा कि ये इसे कवर करे, बहुत मोटा मोटा मत लगा लीजिएगा। अगर कान में छोटे छेद है ना तो फिर एयरिंग्स जाने में दिक्कत होगी। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से आप इसके ऊपर नेल पेंट लगा लीजिएगा। कुछ सेकंड्स का ही टाइम दीजिएगा, गर्मी चल रही है तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और ये एयरिंग अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद में आप इसे पहनिए, आपको कभी भी ना इचिंग नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, किसी भी तरह की अगर स्वेलिंग है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत बार तो इनका वजन ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी होता है। तो इस तरह की जितनी भी दिक्कत है ना, उसका सॉल्यूशन उम्मीद करती हूँ आज आपको मिल गया होगा। मिल गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर, किचन और लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फ्री के आइडियाज है तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आप जब भी मार्केट जाएं कोशिश कीजिए कपड़े का बैग लेकर जाएं। उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है सब्जी वाले ना इस तरीके से पॉलिथीन में सब्जियां हमें दे देते हैं। दिक्कत ये होती है कि इस तरह के बैग को खोला नहीं जा सकता, बहुत टाइट से वो बांध के देते हैं, जैसे तैसे हमसे फाड़ देते हैं या सीजर की मदद से कट कर देते हैं। पर इसका यूज करना हो तो हम इस पॉलिथीन को कैसे सावधानी से खोलें बिना किसी सीजर के, तो मैं एक आसान सा तरीका बता रही हूँ, इसे आप फॉलो कीजिएगा। इसका एक नोट आप पकड़ लीजिए और इसे आपने इस तरीके से गोल 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 घुमाना है। इसे बिल्कुल पतला सा करना है आपने, और जिस तरफ से नोट लगा है उस तरफ आप थोड़ा सा इसे पुश कीजिएगा। आप देखेंगे ये बहुत आसानी से खुल जाता है। अगर लगता है नहीं खुल रहा है तो इसे 1-2 बार आप और घुमाइएगा। आप देखेंगे कितना भी टाइट से नोट क्यों ना लगा हुआ हो, बहुत आसानी से खुल जाता है। और इस पॉलिथीन को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट जब हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं ये किसी के यूज में नहीं आती है, खराब होती है। और जो हमारे कचरे वाली गाड़ियां भी से ले जाती है ना तो वहां पे भी किसी तरीके से यूज में नहीं आता है और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा खराब करता है। तो इसी छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज कीजिएगा और अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध रखिएगा। इस पॉलिथीन का मल्टी टाइम आप यूज कर सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियो चैनल पे अपलोड की है, तो चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ बात कर लेते हैं हरे धनिया के बारे में। गर्मी आते ही हरे धनिया काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। किसी एरिया में आपको बहुत सस्ता मिल रहा होगा। इतना सारा धनिया मुझे मात्र 10 रुपए में मिला है। अभी तो सस्ता है इसलिए ये भी मिल रहा है, तो मैंने काफी सारा ले लिया है। आपने कोशिश करना है इसके अंदर जितनी भी इस तरह की खराब पत्तियां हैं निकाल देना है। लास्ट नाइट ही मैं इसे लेकर आई थी, नहीं खोल पाई और देखिए पॉलिथीन में रखते ही इस तरीके से खराब होने लग गई है। कोशिश कीजिएगा जैसे ही आप लेकर आते हैं सबसे पहले आपने पॉलिथीन में से इसे बाहर निकाल लेना है, नहीं तो इस तरीके से धनिया पत्ती या जितनी भी हरी सब्जियां अभी गर्मियों के सीजन में आ रही है सबकी सब खराब हो सकती है। पॉलिथीन से बाहर निकाल लेना है। आप हर सब्जी पे इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। मैं आपको धनिया पे करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी जितनी भी डेड या सूखी पत्तियां थी वो सारी की सारी हटा ली है। धोना बिल्कुल नहीं है, धोने की गलती करेंगे तो इसे आप लॉन्ग टाइम स्टोर नहीं कर पाएंगे। कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, कपड़ा हमें कॉटन का ही लेना है और उसके बीच में इस तरीके से आपने डाल देना है, अच्छे से इसे कवर करना है। अब आप इसे लगभग 15 दिन के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। पॉलिथीन में रखने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि कभी कभार हमारे यहाँ लाइट चली जाती है जिसकी वजह से फ्रिज में काफी गर्माहट हो सकती है और ये जो हरी साग सब्जी है या धनिया है ये भी खराब हो जाते हैं। कॉटन के कपड़े में आप रखेंगे तो ये हरी साग सब्जी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आजमाया हुआ नुस्खा है, जरूर करके देखिएगा। पुराने जमाने में हमारे दादा नानी यही ट्रिक को अपनाते थे। उनके पास फ्रिज नहीं होते थे तो वो इसे मटके के अंदर रखते थे और मटके के ऊपर भी कपड़ा लगा देते थे और टाइम टू टाइम ठंडा पानी डालते रहते थे, तब भी लॉन्ग टाइम सब्जियां चलती थी। आज के टाइम में हर चीज बदल चुकी है तो हमें नए तरीके से हर चीज को रखना आना चाहिए। ऑनलाइन सामान मंगाते हो आप तो इस तरह के कॉटन बॉक्स आपके पास जरूर आते होंगे। इन बॉक्स का आपने यूज करना है और इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। फ्रिज में रखने से ये बॉक्स बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर क्लीन रैप लगा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी हमने कॉटन कपड़ा और यहाँ पर ये बॉक्स का यूज किया है तो ये खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा हैक आपको पसंद आया होगा। आप इसे फ्रिज में रखिए, ये लॉन्ग टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। तो जितनी भी हरी साग सब्जी भी गर्मियों के सीजन में आ रहे हैं कम प्राइस में मिलती है तो इस ट्रिक को आप जरूर यूज कीजिएगा।
अगला इस फल हैक मेरा लौकी से जुड़ा हुआ है। लौकी यूज करने से पहले हमें इसे छीलना होता है। लौकी को जब भी हम पीलर से छीलते हैं, आपने देखा होगा काफी मोटा छिलका निकल के बाहर आता है। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे तो पीलर से हर सब्जी को छीला ही जाता है और ये छीलने का बिल्कुल ही सही तरीका है, पर अगर आप इससे भी आसान तरीका जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। यहाँ पर मैंने एक ही इसको थोड़ा सा छील के दिखाया आपको। ये देखिए काफी सारा ना मोटा छिलका निकल के बाहर आया है। तो पीलर काम तो करता है पर छिलका ना काफी मोटा निकालता है। ककड़ी के ऊपर भी ये ट्रिक काम करेगी। दोनों ही चीजों पे आप पे ये ट्रिक काम करेगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप ना पीलर को हटा दीजिएगा और इस तरह की चम्मच आपके घर में जरूर होगी, इसका आप यूज कीजिएगा। देखिए बहुत आसानी से हम इसे पकड़ सकते हैं। काफी पतला कवर इसका निकल के आता है। अभी आपने देखा होगा बहुत पतले पतले से इसके कवर निकल रहे हैं ना, नाम मात्र के ही निकलते हैं। तो इस तरीके से ना आप इसका यूज कर सकते हैं। वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। मैंने इसे काफी टाइम लॉन्ग वक्त से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे ये चम्मच वाला ट्रिक ज्यादा आसान लगता है। इससे जो छिलका है बहुत कम निकलता है और जब हम पीलर का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा छिलका उतरता है और वो हमारे वेस्ट में जाता है, यूज में बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए आधी लौकी के आसपास मैंने इसे छील लिया है और बहुत पतले पतले छिलके निकल के बाहर आए हैं। काफी पतला छिलका है ये, और ये वाला वो जो छिलका है जो कि काफी मोटा है। तो फर्क आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको जरूर पसंद आया होगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। हम हमारे बालों को संवारने के लिए इस तरह के क्लेचर का यूज करते हैं। देखिए बहुत बार तो हम इसका यूज सिर्फ बालों को संवारने के लिए ही करते हैं, पर आज ना मैं इसका अलग से आपको यूज करके बता रही हूँ। ये हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो मेरे पास भी काफी सारे क्लेचर है और एक ही टाइम पे ये सारे के सारे यूज नहीं आते हैं। हम अलग अलग ड्रेस के अकॉर्डिंग या अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग इसे यूज करते हैं। तो ये काफी टाइम पड़े रहते हैं, तो आना आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, उसे आप अप्लाई करके देखिएगा। गर्मियों के सीजन में ना हम काफी सारे कपड़े ऐसे निकलते हैं जो कि हम गर्मियों के सीजन में स्पेशल धोते हैं। इससे कपड़े ना बहुत ज्यादा बाहर निकल के आते हैं। तो मेरे यहाँ भी काफी सारे कपड़े हैं जो कि गर्मियों के हैं, बारिश के हैं, ठंड के हैं। सारे के सारे ना मैं गर्मियों के सीजन में धोती हूँ ताकि इसमें से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और इसे धोते वक्त ना जो क्लॉथ क्लिप है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तब ना मैं इनका यूज करती हूँ। और देखिए कपड़ों पे इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं और ये कपड़े आराम से सूखेंगे। गर्मी में हवा इतनी ज्यादा चलती है कि थोड़ा सा भी अगर तेज हवा हुआ ना तो ये कपड़े सारे के सारे तार पे से निकल के आ जाते हैं। तो इमरजेंसी में ही सही, पर ये ट्रिक ना आपके काम आएगी। और इस तरीके से आप इन छोटे छोटे क्लिप ऑन का यूज कर सकते हैं अपने कपड़ों पे क्लॉथ क्लिप की जगह। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपको पसंद आया होगा। मैं इसे हिला के भी आपको दिखाऊंगी, हवा का इस पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। तो जितने भी मेरे पास है उनको मैंने लगा दिया है और यहाँ पर मैं एक कपड़ा का आपको हिला के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है और सबसे अच्छी बात है ये है कि इससे कपड़े को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसमें इतनी तेज धार नहीं होती है। हम बालों में लगाते ही हैं तो आप जानते ही होंगे इसमें बहुत तेज धार नहीं होती है। अगला यूजफुल हैक मेरा धनिया से जुड़ा हुआ है। गर्मियों का सीजन हो या कोई सा भी सीजन हो, धनिया हर सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। पर गर्मियों के सीजन में दिक्कत ये होती है, थोड़ा सा भी अगर आप इसे बाहर रखेंगे ना एक आधा घंटा तो ये मुरझा जाता है। तो मैंने भी बस आपके सामने ही पहले ट्रिक में इस धनिया को तोड़ा है और लगभग 1 घंटे के अंदर ही ये मुरझा गया है। अब इसे यूज कैसे करें? मुरझाया हुआ धनिया देखने में तो अच्छा लगता ही नहीं, ना ही इसका स्वाद आता है। तो आप ले लीजिए बिल्कुल ही चिल्ड वाटर। फ्रिज में से मैंने अभी इस ठंडे पानी को निकाला है। इसके अंदर आप इस धनिया पत्ती को डाल दीजिएगा। पानी 5 से 10 मिनट के लिए आप इसमें ही रहने दीजिएगा। आप देखिए ये धनिया पत्ती बिल्कुल वैसे ही फ्रेश हो जाएगी जैसे कि मार्केट से आती है। तो ये छोटे छोटे हैक है, जरूर अपना के देखिएगा। आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे, आपके पैसों की भी बचत करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।